वीडियो में आप लोगों को ओपन डाइस के बारे में समझाने वाला हूं। खुला पासा जो होता है उसको कैसे सोल्व किया जाए। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर ओपन डाइस में क्वेश्चन फंस जाता है, इसको बता दीजिए। आज मैं ओपन डाइस को क्लियर कराने वाला हूं आप लोगों को। देखिए ओपन डाइस में मैंने यहाँ पे 4 प्रकार की क्वेश्चन को लिया है। वैसे तो ओपन डाइस में एग्जामिनर किसी भी तरह से वो डाइस को खोल करके आपको दे देगा कि आप इस पे बताइए, लेकिन मोस्टली वो ज्यादातर इस 4 तरह के क्वेश्चनों को यूज करता है। तो अभी हम इसको समझाएंगे, फिर उसके बाद एक और टाइप बताएंगे जिसमें कि ओपन डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं इसमें होता क्या है। देखिए ओपन डाइस में जब भी आएगा आपको जो ये वाली आकृति दिख रही है आपको, पहले ये वाले, तो इसमें सीधा हमको कैसे चलना है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। और जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि प्रत्येक एक बॉक्स के गैप पर, एक बॉक्स के गैप पर, एक बॉक्स मतलब यहां से चले तो एक बॉक्स के गैप, ये वाला छोड़ देना है और ये वाला, एक बॉक्स के गैप पर ये दोनों सतह जो है 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत होती हैं। किसके विपरीत? 2 विपरीत होगी किसके? 4 के। मतलब 2 विपरीत 4 के और 4 विपरीत होगा 2 के। वही जब बातें 3 की होगी ना, तो यहां ध्यान रखिएगा 3 का विपरीत में कौन होगा? 5। 3 का विपरीत 5 होगा। क्या बोला था मैंने कि एक को छोड़ के, एक गैप को छोड़ करके हमें बताना है, तो 3 के विपरीत 5। और जो शेष बच गई तो 1 और 6 बच गया ना, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये हमारा विपरीत निकालने का कॉन्सेप्ट होता है इस तरह से। ओपन डाइस में विपरीत कैसे निकालते हैं हम लोग? तो प्रत्येक एक गैप पर हमको विपरीत सतह मिलती है स्ट्रेट लाइन में। प्रत्येक एक के गैप पर, एक के गैप कहने का मतलब मेरा क्या होगा कि एक बॉक्स के गैप पर आपको एक सतह मिलेगी। वो सतह हमारा क्या होगा? विपरीत सतह होगी, जहां से हम चले थे उसके। अब अगली बात इसमें ध्यान रखिएगा कि जब 2 विपरीत सतहें मिल गई, जब आपको 2 विपरीत सतहें मिल गई, तो जो शेष बची हुई सतहें होती है, जैसे यहाँ पे 2 मिल गया ना हम लोग को, 2 और 4, 3 और 5 मिल गया, तो जो शेष बची हुई सतहें हैं 1 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। चाहे ये विपरीत दिखे या न दिखे, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। कौन कौन? 1 और 6। 1 और 6 हमेशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि खुले पासे में विपरीत सतह, खुले पासे में विपरीत सतह जो होती हैं वो एक रेखा में विद्यमान होती है। वो एक रेखा में विद्यमान होती है। देखिए तो एक रेखा में है ना विपरीत सतह, एक रेखा में विद्यमान होती है और एक बॉक्स के गैप में होती है, और एक बॉक्स के गैप में होती हैं किसी भी खुले पासे में। अब हम लोग इसको देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर पे देखिए ना, यहां भी वही बातें रिप्रेजेंट चल रही है एकदम से कि हमने क्या कहा, किसी भी खुले पासे में विपरीत सतह, किसी भी खुले पासे में जो विपरीत सतह होती हैं वो एक बॉक्स के गैप में मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सीधी वाली एक लाइन है, तो 1 का विपरीत कौन आएगा? 5। 1 को छोड़ के, एक बॉक्स ये वाला छोड़ दिए, तो 1 का विपरीत यहां से आपको क्या मिल गया? 5 मिल गया। अब 3 से चले तो 1 को छोड़ के हम आए 6 पे, तो 3 से, तो 3 का विपरीत कितना? 6 मिल गया। अब हमने क्या कहा, जब 2 सतहें आपको विपरीत मिल गई तो शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 का विपरीत कितना? 4। 2 का विपरीत 4। और देखिए ना 2 और 4 भी एक स्ट्रेट लाइन में है ना, तो यहां से भी हमको दिख रहा है, यहां से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 2 और 4 क्या है? एक दूसरे के विपरीत सतह हैं। तो 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत सतह हो गई। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 लिखिए, वो ABCD भी लिख सकता है, कोई सिंबल भी दे सकता है प्लस माइनस का, कुछ भी कर सकता है। एग्जामिनर का मन, वो जैसे चाहे वैसे दे सकता है। अब इसमें आइए, हमने जो कहा आपसे उस पर ध्यान दीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, ऐसा सीधा है ना ये, इसमें एक गैप को छोड़कर, मतलब यहां से अगर आप चल रहे हैं तो एक छोड़ दीजिए और ये 3 मिला ना आपको, एक छोड़ के जो दूसरा मिलेगा वो एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। मतलब 1 का विपरीत क्या मिल गया? 3 मिल गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद तो नीचे कुछ नहीं है ना, फिर इसमें आते हैं। अभी 4 से चले 6 पे आए, तो 4 का विपरीत 6। और मैंने आपसे क्या कहा था कि शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, चाहे वो दिखे या न दिखे। तो 2 शेष बच गया था और 5 यहाँ पे शेष बच गया था।
तो 2 और 5 एक दूसरे के क्या हो गई, विपरीत हो गई। 2 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब इस वाले को समझिएगा, यहां पे जो दिया गया है इसको देखिए, सबसे पहले तो हम विपरीत निकालते हैं। 1 का विपरीत 5 होगा ना, 1 से चले 1 छोड़ देना है, और जो दूसरा मिला तो 1 के गैप पर 1 का विपरीत 5, 2 से चले 3 को छोड़ दिए 4 मिला ना, तो 2 का विपरीत 4। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझने लायक बातें हैं, वो समझिएगा कि यहां से जो ये वाली सतह दी गई है ना, ये ऊपर में, तो जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, समझिए ना, सपोज कीजिए कि अभी कागज है और कागज का जब ये वाला पार्ट मोड़ेंगे तो मोड़ के ले जाएंगे तो ये वाला एरिया कुछ इस तरह से जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसको जब नीचे लाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस लेकर आएगा यहाँ पे, और ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पे हैच आएगा, और यहाँ पे ये इधर आएगा, मुड़ेगा तो यहाँ बराबर आएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, अगर ना आए तो फिर से समझ लीजिएगा। ये 0 वाले को जब हम ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे, बंद कर रहे हैं, खुले पासे को जब हम बंद करने जा रहे हैं, जब बंद करेंगे तो 0 यहाँ पे जाएगा, देखिए इस वाले पोर्शन पे इस तरह से जब ऐसे ढकेंगे तो वहां पे जाएगा। फिर ये प्लस वाला भी तो नीचे आएगा, प्लस वाला आएगा तो ये यहाँ पे आएगा, कहाँ, यहाँ पे इस वाले एरिया में, देखिए इस वाले ट्रायंगल पे हम लोगों को प्लस का मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल पे हम लोगों को प्लस मिलेगा। और ये ट्रायंगल किसका लिए मिल रहा था, ये त्रिभुज में, इसमें 0 आता, और इसको ऐसे फोल्ड करते, 2 वाले के कोने को जब ऐसे फोल्ड करते, यहाँ पे हम लोग का हैच मिलता है, ठीक है। और ये बराबर वाला भी अपने इस साइड में यहाँ पे आ जाता। तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि सतह 3 जो बच गया था उसका विपरीत क्या आ रहा है, सतह 3 के विपरीत में क्या मिला हम लोगों को, तो ये एक ऊपर वाला जो सतह आ रहा है इस तरह से बना हुआ आएगा, आपको इस तरह से बना हुआ, ठीक है। ये मुड़ के वहां गया था तो यहाँ पे क्या आया 0, प्लस इसे नीचे आया मुड़ा तो यहाँ पे क्या गया प्लस, और ये बराबर वाला इधर और इधर, ये था विपरीत सतह निकालना। ये बातें थी विपरीत सतह निकालने की, ठीक है। तो विपरीत सतह हम कैसे निकालें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 3 के विपरीत क्या हुआ और कैसे हुआ ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। और हुआ क्या, पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, यही ना कि किसी भी ओपन डाइस में, इन ओपन डाइस अपोजिट सरफेस जो होती है, अपोजिट सरफेस एग्जिस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विद द गैप ऑफ 1 बॉक्स। एक बॉक्स के गैप पर अपोजिट सरफेस एग्जिस्ट करती है, कहां, एक स्ट्रेट लाइन में, यही आपको हम बताएं। अब सुनिए, एग्जामिनर यहां तक नहीं रुकेगा, वो कभी कभी क्या कर देगा कि आपको एक सिंपल सा इस तरह का ग्राफ दे देगा और पूछेगा, कोई एक सिंपल से आकृति दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन पासे के प्रारूपों को देखिए और बताइए कि इस ओपन डाइस की मदद से कौन सा प्रारूप बन सकता है। आइए उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देगा आप लोगों को, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वो क्वेश्चन होता कैसे है, ठीक है। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे हम बना दिए हैं, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ यूं पूछता है आपसे, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि जो ये खुला पासा दिया गया है, जो ये खुला पासा आपको दिख रहा है, इस पासा की मदद से निम्न में जो अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रारूप इस पासा की मदद से हम बना सकते हैं। इस ओपन डाइस की मदद से, इस ओपन डाइस की मदद से हम इन पासा के प्रारूपों में से किसको सही कहें, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नियम काम करेंगे। कहाँ के नियम भाई, तो जो क्लोज पासा हम लोग पढ़े थे उसके नियम यहाँ पे काम करेंगे। क्लोज पासा में हम लोग क्या पढ़े थे कि कभी भी 2 निकटवर्ती सतह, कभी भी निकटवर्ती सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती और कभी भी विपरीत सतह एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। अब देखिए ना, एक का विपरीत क्या है, सी, ए का विपरीत सी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाया कि ए का विपरीत सी कैसे निकलता है, स्ट्रेट लाइन में चले, एक गैप को छोड़ दिए, दूसरा जो मिला वो विपरीत हो गया। बी से चले, एक को छोड़े तो सी छूटा, उसके बाद जो मिला डी, तो बी का विपरीत क्या, डी, बी का विपरीत डी। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि जब 2 सतहें विपरीत मिल जाए तो शेष बची हुई सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो एफ का विपरीत
ई, एफ का विपरीत ई। अब आते हैं यहाँ पे, क्या ये पासा का प्रारूप बन सकता है क्या? इस दिए गए पासे के खुला पासा की सतहों की इन सतहों की मदद से क्या ये प्रारूप हम लोग बना सकते हैं? तो देखिए ना, यहाँ पे कह रहा है कि ए का निकटवर्ती सतह सी दिया है, ए का निकटवर्ती सतह में सी दिया है, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ए का विपरीत सतह सी होता है। मैंने आपसे क्या कहा कि कभी भी निकटवर्ती सतह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती और कभी भी विपरीत सतह एक दूसरे के निकटवर्ती नहीं हो सकती। तो यहाँ कह रहा है कि ए का निकटवर्ती सी है, ये तो सराहन गलत हो गया, ये तो गलत हो गया ना कि ए का निकटवर्ती सी कैसे होगा, जबकि हमने खुले पासे में आपको ये दिखा रखा है कि ए का विपरीत क्या होगा, सी होगा। जब ए का विपरीत सी होगा तो ये निकटवर्ती नहीं हो सकता है, ये गलत हो गई बातें। अब इसको समझिए, बी डी ए दिया है निकटवर्ती सतह में, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कि बी का विपरीत सतह क्या है, डी है, बी का विपरीत सतह है डी, बी का विपरीत सतह है डी, और हम जानते हैं ना कि कभी भी विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं हो सकती हैं, तो ये भी गलत हो गया। अब इस वाले को देखिए सी नंबर में, यहां भी वही नियम वर्क करेगा, और क्या कहता है नियम कि कभी भी विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं होगी। तो इसमें दिया है एफ सी और ई, एफ सी और ई, देखिए तो एफ का विपरीत होता है ई, और ये ऑप्शन सी कह रहा है कि नहीं, यहां तो हम निकटवर्ती में रख दिया है ई को, कभी भी एफ के निकटवर्ती ई आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और पासा का ये नियम है, क्लोज पासा जब भी आप पढ़ाए हैं हम उसमें आप देखिएगा, हमने कहा है आपसे कि कभी भी विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं होगी और निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होगी। अब इसमें देखिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें कोई भी सतह किसी के विपरीत है क्या? क्या सी का विपरीत डी है? नहीं है। क्या डी का विपरीत बी है? डी का विपरीत ई, सॉरी डी का विपरीत ई है? नहीं है, बी के विपरीत में है, डी के नहीं है, डी के विपरीत में नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि क्या ई का विपरीत में डी है? ई के विपरीत एफ है, ई के विपरीत एफ है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हो और 3 गलत हो जाए तो जो एक बच जाता है उसको बिना कुछ पढ़े सही कर दीजिए, वही आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए